उस दिन के बाद से रॉकी मुझसे हर रोज मिलने आते थे। रोज आकर मुझे डांटते रहते। कभी कहते थे कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, और कभी कहते थे कि मुझे अपना सोचने का तरीका बदलना चाहिए। क्या तुम जानते हो वो मुझसे इस तरह से बात क्यों करते थे? रणबीर थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। वो इस बात का क्या जवाब दे। ना ही वो दीपिका को गुस्सा दिलाना चाहता था, ना ही वो कोई जवाब ऐसा देना चाहता था जो गलत हो। इससे उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि रॉकी तुमसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था, क्योंकि वो तुम्हें वापस से जिंदगी के सफर में काम करते देखना चाहता था, कुछ क्रिएटिव करते देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि तुम शीतल की मौत के वजह से दोबारा अपनी जिंदगी में हार मान जाओ, कि अगर तुमने अपनी जिंदगी जीने का जज्बा खो दिया तो शीतल की सारी कोशिश नाकाम हो जाती। इसलिए वो शायद कुछ भी कर रहा था तुम्हारे भले के लिए। दीपिका ने रणबीर की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी इस बात का एहसास बाद में हुआ, क्योंकि उस समय मुझे कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि फिर से मेरी जिंदगी में अंधेरा आ गया। पर असल में रॉकी जानते थे कि मेरे साथ क्या चल रहा है। बात अलग है कि उन्होंने मुझसे बदलने के लिए दूसरा तरीका अपनाया, और समय के साथ मुझ पर वो तरीका काम भी करने लगा था। इतना कहकर दीपिका मुस्कुराने लगी और फिर कहा कि धीरे धीरे हम दोनों के रिलेशनशिप में बदलाव आने लगे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसा नहीं था कि हम दोनों के बीच में प्यार था, पर फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो गई। तुम आज जिस दीपिका को देख रहे हो ना, उसे बनाने में कहीं ना कहीं रॉकी का हाथ है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं हमेशा के लिए छोटी छोटी बातों पर रोती रहती और मेरे पास बस पछतावा और इसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे मैंने भी देखा कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। जो आदमी कभी नहीं मुस्कुराता था वो मेरी वजह से मुस्कुराने लगा था। धीरे धीरे उनका गुस्सा भी कम हो गया था और अब वो प्यार से बात करने लगे थे। ऐसे कहीं ना कहीं उन्हें शीतल की मौत के सदमे को झेलने में मदद मिली। इतना कहकर ही पता नहीं दीपिका अचानक से उदास हो गई। फिर उसने कहा कि जब मैंने उनसे कहा था कि आपको शीतल की मौत से थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा था, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी गलत बात बोल दी थी। असल में मुझे उनके दर्द की गहराइयों का अंदाजा ही नहीं था। कभी कभी मैं उन्हें देखती थी कि वो शीतल की फोटो से अकेले में बातें करते थे। कभी कभी उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग को घंटों तक सुनते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सचमुच शीतल उनके सामने बैठी और वो उससे बात कर रहे हैं। रॉकी की पत्नी के बारे में सुनकर रणबीर ने अचानक ही दीपिका को कसकर गले लगा लिया और उन्हें में सोचने लगा कि ये कितना डरावना होता जब आपकी जिंदगी का कोई अहम हिस्सा अचानक ही अपनी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसके बाद आपको एहसास होता है कि अब वो हिस्सा कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। रणबीर तो एक पल के लिए भी दीपिका से अलग नहीं रह पाता था, इसलिए वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो। अब 2 हफ्ते पहले दोनों की लड़ाई हुई थी तो उस समय भी रणबीर का बहुत बुरा हाल था। उसे इतना तो पता था कि दीपिका ठीक है और वो जानता था कि फ्यूचर में उन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म हो जाएगी और वो दोनों फिर से मिल पाएंगे। रॉकी के लिए तो ये बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब उसका प्यार कभी लौटकर उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। रणबीर ने दीपिका को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर उसने रणबीर से कुछ कहा नहीं। तभी रणबीर दीपिका के कानों में कुछ कहने लगा। जो तो ये बात समझ नहीं आती कि लोग एक दूसरे से अलग होने के दर्द को कैसे झेल पाते हैं। तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं रह पाऊंगा, और अगर तुम मुझसे दूर चली जाओगे तो मैं पता नहीं मेरा क्या होगा। जब मैं तुमसे एक दिन नहीं मिलता तो पूरा दिन मुझे 1 साल के बराबर लगता है। मुझे तो पता ही नहीं कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो मुझे ये जरूर पता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जी सकता। तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी दिल की धड़कन हो। तुम्हारे बिना मैं बस एक मिट्टी के पुतले की तरह हूँ जिसमें जान नहीं होती। रणबीर की बातें सुनकर दीपिका ने भी उसे कस कर पकड़ लिया। उसका दिल प्यार से इतना भर गया कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वो नहीं चाहती थी कि रणबीर को पता चले कि उसे रोना आ रहा है, पर अचानक से इन आंसुओं की वजह से उसकी आंखों में फिर से जलन होने लगी थी। तभी रणबीर को एहसास हुआ कि दीपिका के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने उसे अपनी बाहों से अलग किया और कहा कि क्या हुआ, ये तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना दीपिका? मन ही मन सोचने लगा कि शायद उसने दीपिका को कसकर अपनी बाहों में दबा दिया था, इसलिए शायद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रणबीर की बातें सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे खुशी के आंसू आ गए। मेरी आंखों पे पट्टी लगी है ना, इस वजह से मुझे जलन हो रही है। इसलिए तुम मुझसे भी ऐसी कोई रोमांटिक बात मत करो जिससे प्यार के बहाने मेरी आंखों से आंसू आ जाए। रणबीर घबरा गया और उसने कहा कि अब सॉरी, रुको मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं तो मैं डॉक्टर अंकल को फोन करके बुलाता हूँ, इस पट्टी को चेंज कर देते हो। हाँ, दीपिका ने कहा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ठीक हूँ। और वैसे भी डॉक्टर तो कुछ घंटों में आने वाले हैं ना, इसलिए जब वो आएंगे तब इस पट्टी को चेंज कर देंगे। तो उन आंसुओं का क्या जो तुम्हें जलन कर रहे हैं? तुम्हें जलन हो रही होगी ना? दीपिका ने कहा नहीं, मेरे आंसू ना रूह के अंदर ही सूख गए हैं, इसलिए अब मुझे जलन नहीं हो रही है। क्या तुम श्योर हो? दीपिका ने जवाब दिया कि यस डियर, अब मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो। अगर तुम इसी तरह से चिंता करते रहोगे ना तो मुझसे पहले बूढ़े हो जाओगे और मैं तुम्हारे पास बैठूंगी भी नहीं, इनफैक्ट तुम्हें दिखूंगी भी नहीं। रणबीर ये सुनकर हंसने लगा और कहा कि ठीक है, अब तुम दोबारा से वापस आकर मेरी गोद में लेट जाओ, ओके? दीपिका ने कहा कि नहीं, मैं काफी देर से लेटी हुई थी ना, इसलिए मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठूंगी। दीपिका रणबीर के पास बैठ गई और अपने सिर को उसके कंधों पर रखकर आराम करने लगी। रणबीर भी उसके सिर को प्यार से सहला रहा था और दीपिका ने रणबीर के हाथों को अपने हाथों में ले रखा था और उसकी उंगलियों से खेल रही थी। तभी रणबीर ने पूछा कि अच्छा दीपिका, तुम अभी जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, उसकी डेथ कैसे हुई? रणबीर जानता था कि रॉकी अंडरवर्ल्ड का डॉन है और अगर शीतल सच में उसकी पत्नी थी तो अचानक इस मौत के पीछे कोई ना कोई वजह तो रही होगी। ये बात अलग है कि शीतल की आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपनी आंखें दीपिका को दे, पर रॉकी इस बात के लिए आसानी से नहीं माना होगा, इसलिए वो जानता था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। धड़कता है क्यों ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जाने